से पूछो ज्ञान के विषय में, वो आपको बताएंगे नहीं। माँ बोली ऐसी बात नहीं मेरे प्रभु, मुझे ना बताएं, मैं पूछूंगी उनसे। बस आप उनसे ये पूछना कि वो अपने गले में मुंड क्यों धारण करते हैं, अपने शरीर पर भस्म क्यों रमाते हैं, कैलाश पर्वत पर इतनी अस्थियों को उन्होंने संभाल के रखा है, इसके पीछे क्या रहस्य है। ये 3 बातों उनसे पूछ लेना। वैसे कहते हैं भोलेनाथ, पर मैया मुझे ऐसे लगते हैं वो भोलेनाथ नहीं है, वो चतुरनाथ है। भोली आप हो, मैया बोली चाहे कुछ भी हो जाए, आज इसके प्रश्न का उत्तर उनसे मैं लेके रहूंगी, और जब मुझे बता दें, इसका उत्तर दे दें, तो फिर मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा माँ तब उनसे सच्चा ज्ञान सुन लेना। अच्छा माँ, आपके श्री चरणों में नमन मेरा, मैं चलता हूं। नारद जी वहां से चले। कुछ समय बाद भगवान शंकर का आगमन कैलाश पर्वत पर हुआ। भगवान शंकर ने सोचा कि पार्वती बड़ी प्रसन्न होंगी, लेकिन वहां तो उल्टी बात है प्यारे। आज पार्वती माँ का जो मुंह है ना, कुछ फूला हुआ है। इंसान का प्रेम और उसकी नाराजगी व्यक्ति के चेहरे से ही प्रतीत हो जाती है। मां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, समझदार के लिए इशारा काफी होता है ना। तो जो ना समझ है ना, वो तो ना समझ ही रहेगा। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम, फूल ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधा वर्षै जलज। मूर्ख तो मूर्ख होता है प्यारे। मूर्ख को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार समझाओ। जब 3 बार में ना समझे ना, तो चौथी बार अपने आप को ही समझा लो कि होगा वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। मूर्खों से मुंह लगना भी अपने दिमाग को खराब करना है। ज्ञान उसको दीजिए जाको ज्ञान सुहाए। ज्ञान दीनों बानरा, घर चिड़िया को जाए। एक समय की बात थी, वर्षा हुई, ठंड पड़ने लगी। एक पेड़ पर चिड़िया बैठी अपने घोंसले में आराम से। बंदर कांप रहा था ठंड की वजह से। चिड़िया बोली अरे देखो, तेरे इतना बड़ा शरीर है और तू ठंड में कांप रहे हो है, थोड़ी थोड़ी मेहनत कर तो अपना घर बना तो इस प्रकार से तू नहीं कांपतो, तू ठंड नहीं लगती, मैं आराम से बैठी हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है। अच्छा तू मुझे ज्ञान दे रही उल्टा, मैं तुझे देखता हूँ। और जाकर उसका घर ही तोड़ दिया। तो ऐसे मूर्खों को समझाने से कोई लाभ नहीं है। मूर्ख मूर्ख होता है प्यारे। तो भगवान ने कहा देवी क्या हुआ, कैसे असंतुष्ट नाराज बैठी हो। मैंने कहा महाराज आज मैं तुमसे कोई अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ, कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या प्रश्न है आपके। तो वही 3 प्रश्न भगवान शिव के सामने परोस दिए। ऐसी कौन है, क्योंकि माता बहनों के मन में जो होता है ना, कुछ शंकाएं ज्यादा होती हैं। और कोई भी ये नहीं चाहेगी कि मेरे स्वामी मुझे छोड़ के और किसी दूसरी से बात करें। बोलो राधे राधे। कोई नहीं चाहेगी संसार में, पर स्वतंत्र नहीं सह सकती। बोलो राधे राधे। उन्होंने कहा महाराज बताओ ये कौन के मुंड हैं जो मरने के बाद भी तुम अपने गले में लटकाए डोलते हो।
किससे तुम्हारा इतना प्यार है? लोग अपना श्रृंगार करते हैं तो शरीर को सजाने के लिए क्या क्या सुंदर साबुन लगाते हैं, पियारस, डव का साबुन लगाते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, इत्र छिड़कते हैं। और तुम क्या लगाते हो? मुर्दे की भस्म। ये क्या कारण है? वो कौन है जिससे आप इतना प्यार करते हो? मरी मनाई के हुई आप राख को अपने शरीर पर लपेटते हो। और ये इतनी अस्थियां जो पड़ी हैं, ये किसकी है बताओ? जब तीनों प्रश्न ने विचित्र करे तो शंकर जी भगवान समझ गए कि जरूर मामला गड़बड़ है। देवी, मैं आपके 3 प्रश्नों का उत्तर तो दे दूंगा, पर एक छोटा सा प्रश्न मैं तुमसे करूं। तुम्हारा क्या प्रश्न है? बस मुझे ये बता दो, कहीं पीछे से कैलाश पर्वत पर घूमते हुए नारद जी के चरण तो नहीं आ गए थे? नारद बाबा नहीं तो नहीं आए थे? नारद जी का नाम लेते ही मैया ने सोचा प्रभु से झूठ नहीं बोलूंगी मैं, नारद जी तो आए थे। भगवान शंकर ने कहा तुम्हें पता है नारदम कलह प्रिय है, उनको लड़ाई कराना अच्छा लगता है, इसलिए आप उनके चक्कर मत पड़िए। नहीं नहीं महाराज, मुझे कुछ डाउट है, बताओ ये क्या है, क्या चक्कर है? जब नहीं मानी तो भगवान शंकर को भी मां पार्वती के सामने झुकना पड़ा। और एक बात बताऊं, इंसान चाहे कहीं ना झुके, पर घर में तो सबको झुकना पड़ता है। बोलो राधे राधे। भगवान शंकर ने कहा देवी, अब पूछना ही चाहती हो तो मैं आपको इसका रहस्य बताता हूं। जो मेरे गले में मुंड है, ये मुंड कोई और किसी के नहीं है, ये सब तुम्हारे ही मुंड हैं। प्रभु क्या कह रहे हो? मेरे मुंड? मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, मेरे मुंड कहां से आए? ये मुझे आप पागल बना रहे हो प्रभु? नहीं देवी, हर जन्म में आपने बहुत जिद करी है, और इतना जिद्दीला आपका स्वभाव है, जिद करने के कारण से आपको अपने शरीर को त्यागना पड़ा। चाहे तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने कनखल में हमारा अपमान करने के लिए यज्ञ रचा था, हमने आपको बार बार मना किया कि मत जाओ, हमारा अपमान करने के लिए तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन तुम नहीं मानी। मेरे प्रभु राम नर रूप में लीला कर रहे थे और मैंने अपने प्रभु को प्रणाम किया। तुम्हारे मन में शंका हो गई, ये वो राम हैं जिनके ध्यान में मेरे प्रभु हजारों वर्ष तक समाधि में बैठ जाते हैं, जो पत्नी के वियोग में वन-वन भटक रहे हैं। प्रभु मुझे परीक्षा लेनी है इनकी। भगवान राम ने कहा, भगवान शिव ने कहा देवी, ये मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं, और जिन्हें अपने जीवन में अपना कल्याण करना है, और जिनको जीवन में हमने स्वीकार कर लिया प्यारे, फिर उनकी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। गुरु चाहे हमसे ज्ञान में कमी हो जाए, कभी कभी शिष्य ज्ञान में गुरु से आगे बढ़ जाते हैं, पर यह शिष्य का धर्म नहीं है कि वो गुरु का अपमान करे। एक किसान का बालक IAS IPS हो जाता है, डॉक्टर हो जाता है, तो ये थोड़े ही है कि वो उनका अपमान करें। जैसे भी हैं उनका सम्मान करना ही जीव का परम धर्म है। गुरु उम्र में भी छोटे हो तो भी पूजनीय हैं। तुलसी जी छोटी सी हैं, तो तुलसी जी बड़ी हैं, वो पूजनीय हैं।
गौ माता की बच्चिया है, छोटी है वो भी पूजनीय है और गौ माता बड़ी है वो भी पूजनीय है। ब्राह्मण छोटा है वो भी पूजनीय है और बड़ा है तो भी पूजनीय है। देवी आप इस चक्कर में मत लगो। लेकिन तुम नहीं मानी और तुमने क्या काम किया, तुमने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, सीता जी का रूप लेकर के और प्रभु के सामने पहुंच गई। तुम प्रभु पहचान गए आपको। तुम लज्जित हुई, मेरे पास आई। मैंने कहा परीक्षा ले ली। तुमने फिर झूठ बोला मुझसे, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। मैंने तुम्हारे प्रभु की कोई परीक्षा नहीं ली, पर मैंने ध्यान करके देखा है, तुमने तो मेरी गुरु मां का रूप ले लिया, तुम्हें मैं पत्नी भाव से कैसे स्वीकार करूं। तुमने प्रायश्चित किया, शरीर को त्यागा, पुनः तुम पर्वतराज की पुत्री हुई। फिर मैंने आपको स्वीकार किया, आपका नाम पार्वती कहा है। तो ऐसे आपके जितने मेरे गले में मुंड हैं, इतने पहले जन्म हो गए हैं। लेकिन बात विशेष ये है, हर समय अंत समय में तुम मेरा सुमरण करके देह त्यागती हो, तो तुमको मेरी पत्नी होने का सौभाग्य मिलता है। इसीलिए कहा है प्यारे, इंसान जिंदगी भर चाहे जैसा भी रहा हो, एक अंत में उसका ध्यान जिसमें चला जाए, उसको अगले जन्म में वही प्राप्त होता है। अंत काले च मामेकम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। इसलिए महापुरुष कहते हैं भैया, भजन करने की आदत जवानी में डाल लो। जैसी तुम्हारी आदत पड़ जाएगी बुढ़ापे में, आपको वही याद आएगा। 55-60 साल के हो जाओगे ना, फिर भजन भी नहीं होगा। फिर शरीर में इतने रोग लग जाएंगे, इतना मोह माया तेरे दिमाग में बस जाएगा प्यारे, मरते समय भगवान नहीं संसार याद आएगा। फिर तो ये संसार में गिरना पड़ेगा। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। आज भी श्री जी के चरणों में भक्तजन